जोधपुर जिले के फलौदी उपखंड के मातोड़ा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को दहला दिया। बीकानेर के कोलाय से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर भारतमाला एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई गंभीर घायल हो गए। जैसे ही हादसे की खबर शहर तक पहुंची, फलौदी और जोधपुर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रशासन ने तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर के एमजीएच अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां का नजारा देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। हादसे के बाद एमजीएच अस्पताल का दृश्य किसी त्रासदी से कम नहीं था। गलियारों में हर तरफ रोते बिलखते लोग, बेहोश परिजन, चादरों में लिपटे शव। ये मंजर देख हर किसी का दिल दहल गया। अस्पताल परिसर में जगह जगह लोग अपनों की तलाश में भटक रहे थे। कोई स्ट्रेचर पर रखे घायल को पहचानने की कोशिश कर रहा था, तो कोई मोर्चरी के बाहर अपने परिवारजन की झलक पाने को बेताब था। एक व्यक्ति बार बार डॉक्टरों से कह रहा था, अरे कोई तुम्हारी मां ने बचा लो। किसी के कांपते हाथ शव की चादर हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो किसी की चीखें पूरे परिसर में गूंज रही थीं। जानकारी के अनुसार ये सभी मृतक और घायल श्रद्धालु कोलाय तीर्थ से दर्शन कर लौट रहे थे। सुबह तक सभी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता थी, लेकिन शाम ढलते ही एक ट्रेलर ने उनकी दुनिया बदल दी। जो सफर श्रद्धा से शुरू हुआ था, वो मातम में बदल गया। एमडीएम और एमजीएच अस्पताल के गलियारे रात भर सिसकियों से गूंजते रहे। मोर्चरी के बाहर दर्जनों लोग अपने प्रियजनों के नाम पुकारते रहे। पुलिस प्रशासन ने मृतकों की पहचान कराने के लिए भी विशेष टीम लगाई, लेकिन हर शव की पहचान के साथ एक और परिवार बिखरता नजर आया। हादसे के बाद मृतकों के परिजन और समाजजनों ने एमजीएच मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। मृतकों के प्रत्येक आश्रित को 25-25 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। जब तक सरकार इन मांगों पर निर्णय नहीं लेती, परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े रहे। देखिए, जो ये गंभीर हादसा हुआ था, इसके अंतर्गत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की है, उसके अंतर्गत प्रति मृतक 10 लाख रुपए की घोषणा है। और अगर किसी परिवार में 3 या 3 से अधिक मृत्यु हुई है तो उसमें अधिकतम 25 लाख रुपए तक की घोषणा की गई है। गंभीर घायल की स्थिति में 2 लाख रुपए और सामान्य अगर घायल है तो उसमें 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपए प्रति मृतक सहायता राशि की घोषणा की गई। आपको बता दें कि हादसे में जान गंवाने वालों में सूरसागर के नैंची बाग निवासी गीता देवी, सज्जन कंवर, टीना, दिशा उर्फ दिशु, उर्मिला, पुंज उर्फ प्रणव, दिव्या, मीना, मधु और चालक फतेहपुरी शामिल हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष, सानिया, गीता, खुश और रामेश्वरी की भी मौत हुई है। सभी के शव एमजीएच और एम्स मोर्चरी में रखे गए। इधर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कलेक्टर एसपी को निर्देश दिए कि घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तत्काल पहुंचाया जाए अस्पताल, और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन को हर संभव सहायता के निर्देश दिए। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हृदयविदारक हादसे पर गहरा दुख जताया और पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि रात गहराने के साथ साथ जोधपुर में मातम का सन्नाटा और गहराता गया। एमजीएच अस्पताल की दीवारों से टकराती सिसकियां और शोक से भरे चेहरों को देखकर हर किसी के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब घर कौन लौटेगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।